था। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 42 उद्योग और मांग संख्या 11 देवस्थान के विषय पर आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं 4-5 मिनट देवस्थान विभाग की बात करूंगा, उसके 2-3 मिनट उद्योग की बात करूंगा। मुझे पूरा समय दे, मेरा जो निर्धारित समय आपसे ये मैं आदेश की। तो आपको ध्यान है 7 बजे प्रतिपक्ष के नेता मुझे 10 मिनट पार्टी दे रखे हैं, मुझे न्याय दिला में मुझे 10 मिनट का अवसर प्रदान करें। माननीय सभापति महोदय, बोलिए प्लीज। भारत एक आस्थाओं का देश है और उसके कारण हमारे जो मंदिर है वो हमारे आस्थाओं के केंद्र हैं। आज मंदिरों का सरकारीकरण कर दिया है। यहाँ नियंत्रण सारा प्रशासन और सरकार का है। फिर आप वहां पर जो अव्यवस्था हो रही है उसके लिए जिम्मेदार किसको संभलाओगे? स्टाम्प पर अधिभार है, गौ संरक्षण, लेकिन वो गौशालों के लिए खर्च नहीं हो रहा है। देवस्थान विभाग केवल मात्र कर्मचारियों को वेतन देने वाला विभाग बन गया है। हमारे भगवान को बाल स्वरूप माना है, न्यायालय ने उनको नाबालिग माना है, वो कोर्ट में पैरवी नहीं कर सकते हैं। तो जो आय है, मंदिरों की जो जमीनें हैं, वो जमीनें लोगों ने बेच दिए, खुर्द-बुर्द कर दिए, हजारों लाखों बीघा जमीन। तो मेरा राज्य सरकार से निवेदन है, मंदिरों की जमीन को पोर्टल पर डालें और पोर्टल पर डाल करके जो मंदिर के पुजारी है उन पुजारियों को जहां जहां वो कृषि वगैरह करते थे उनके जिम्मे करें और बेचने का अधिकार नहीं देवे। अभी मैं हमारे उदयपुर में घाणेराव की घाटी में एक मदन मोहन जी का मंदिर है, वहां गया, पुजारी से मिला तो पुजारी ने कहा कि हमारे भगवान को जो भोग धराते हैं, भोग में सरकार ने कटौती कर दी है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, मैं उसकी सूची निवेदन करता हूं। महीने का दीपक देते थे, पहले दीपक का घी देते थे 600 ग्राम, उसको इस सरकार ने 400 ग्राम कर दिया। भोग हेतु घी देते थे 22 किलोग्राम, उसको 11 किलोग्राम कर दिया। अन्य सामग्री देते थे 18 किलोग्राम, उसको 9 किलोग्राम कर दिया। आटा दे रहे थे 84 किलोग्राम, उसको 42 किलोग्राम कर दिया। इतना ही नहीं, जो सामग्री देते थे माननीय सभापति महोदय, फूल और फल प्रावधान था, अब वो बंद कर दिया। पान बीड़ा देते थे, वो भी बंद कर दिया। सब्जी का प्रावधान था, वो भी बंद कर दिया। दूध का प्रावधान था भगवान के भोग के लिए, वो भी बंद कर दिया। सभापति, मेरा निवेदन है, आप जबरन भोग कैसे कम कर सकते हो? क्या सरकार ठाकुर जी को ऐसा मानते हैं कि ठाकुर जी खा नहीं सकते, अस्वस्थ है? इसीलिए मेरा आपसे प्रार्थना है, हमारे यहाँ पुजारी जो काम करते हैं उनकी तनख्वाह का पता नहीं है। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है, उनके लिए कोई वेतन निर्धारण किया जाए। और मेरा तो यहाँ तक निवेदन है कि उनके पुजारियों के वेतन की कोई श्रृंखला निर्धारित की जाए, उससे उनको ठीक प्रकार से वेतन मिल जाए। एक सामाजिक विचारक ने कहा है, सत्ता आगे समाज पीछे हो तो सर्वत्र विनाश होता है, और समाज आगे सत्ता पीछे तो समाज का सर्वत्र विकास होता है। निवेदन इतना, सरकार सामाजिक सहभागिता बढ़ाए, लाल फीताशाही को कम करें। देवस्थान विभाग नहीं हमारे लिए आस्था का केंद्र है। माननीय सभापति महोदय, आज पुजारियों के वेतन की समस्या, बाकी समस्या में निवेदन किया। मेरा एक और निवेदन है, देवस्थान की भूमि पर हजारों खदानें, खान का काम हो रहा है। मेरी राज्य सरकार से निवेदन है आपके माध्यम से कि देवस्थान को और खानों द्वारा जो आय होती है, आय का कोई कुछ अंश तय करके वो देवस्थान को दिया जाए। हजारों बीघा जमीन सरकार के पास। अभी सरकार ने एक और नियम बनाया, किराया। अभी देवस्थान के जितने किराएदार थे वो माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे, 20 साल में किराया बढ़ाया 250%। और अभी 2021 में राज्य सरकार ने एक ही साल में उन दुकानों का किराया बढ़ा दिया 250%। इसलिए मेरी प्रार्थना है, मंदिरों को एक पर्यटन उद्योग बनाया जाए। हमारे यहाँ पर माननीय वसुंधरा जी ने, आपने देखा होगा, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर,
सांवलिया जी का मंदिर, चारभुजा जी का मंदिर, आज हजारों पर्यटक वहां आते जाते हैं। वो बड़ा काम हो गया। वहां पर सरकार की जिम्मेदारी है, पानी की व्यवस्था करे, सड़क की व्यवस्था करे, बिजली की व्यवस्था करे। पर सरकार की दृष्टि क्या है? अभी वेणेश्वर धाम का मेला था, सरकार ने अजमेर में कार्यक्रम करने की परमिशन दे दी, और वेणेश्वर धाम क्यों कोरोना है, परमिशन दी दी। सरकार की छाती पर वहां के हमारे आदिवासी भाइयों ने मेला किया, सरकार ने क्या कर लिया? सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। हमारी राजस्थान से बाहर हमारी संपत्तियां हैं, हमारी संपत्तियां वृंदावन में है, मथुरा में है, गोवर्धन में, राधा कुंड बरसाना में, बनारस में, हरिद्वार में, नैनीताल में, उत्तरकाशी में, घराली में, गंगोत्री में, द्वारका जी, औरंगाबाद, अमरावती में हमारी सारी संपत्तियां हैं। हम सरकारी मीटिंग होती है और मीटिंग में 20-20 रुपए की पानी की बोतल पीते हैं, और ठाकुर जी के लिए पान बीड़े के पैसे आपने बंद कर दिए। ये सरकार को भारी लगता है पान बीड़े का काम, तो मेरी आपसे प्रार्थना वो अवश्य चालू किया जाए। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 42 पर 2-3 मिनट का निवेदन करता हूं। हमारे यहाँ उद्योग मोदी जी के आत्म भारत के अंतर्गत, मुझे बहुत आश्चर्य होता है, सदन में मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था, हमारे यहाँ आलू की चिप्स, अंकल चिप्स, जो 250 रुपये किलो हम खरीदते हैं, आलू हमारे यहाँ 5 रुपए 10 रुपए किलो किसान को मिलता है। क्यों नहीं आलू की चिप्स भारत आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत बना सकता है? आज माननीय मोदी जी ने देश के हमारे जवानों की वर्दी वो भारत में बन रही है, शस्त्र भारत में बन रहे हैं। आज हम एप्पल जो हम वापरते हैं मोबाइल, एप्पल की कंपनियां भारत में खुल गई है, अनेक मोबाइल के नाम पर हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, परंतु राज्य सरकार उद्योगों के प्रति हाउगम बीच में शांति रखो, आप शांति रखो। एक तरफ सरकार, वो अपनी बात कह रहे हैं, खोने दीजिए उनको। एक तरफ सरकार ईज एंड डूइंग बिजनेस की बात हो रही है, वही दूसरी ओर सरकार उद्योगों पर माइनिंग एक्ट लागू होने के टीपी के नाम पर उद्योग खान विभाग के पोर्टल रजिस्ट्रेशन करवा पोर्टल शुल्क लेने की तैयारी कर उद्योग परेशान कर रही है। अभी नया कानून आ रहा है, खान का कानून आ रहा है। हमारे यहाँ पर राज्य सरकार की नीयत का निवेदन करूं, कलड़वासी औद्योगिक एरिया है, माननीय रावत मैडम आपसे निवेदन है मेरा, कृपया उस 2 मिनट में औद्योगिक एरिया में कृपया 2 मिनट में 10 साल पहले, जी 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं, 10 साल पहले माननीय गहलोत साहब ने एक मैनकाइंड फार्मा और कैडिला फार्मा, 2 गुजरात की कंपनियां हैं, उनको 10 वर्ष पहले औद्योगिक भूखंड मात्र 700 रुपए प्रति मीटर में आवंटित कर दिया, और आज दिन तक दोनों फैक्ट्रियों में 10 साल हो गए, 1 रुपए का वहां काम नहीं हुआ है, 1 रुपए काम नहीं हुआ है। अब उन्हें 9 और 10 हजार प्रति वर्ग मीटर पर ऑक्शन में भूमि आवंटित कर रहे हैं स्थानीय उद्योगपतियों को। एक और निवेदन है मैडम मेरा, कलवाड़ा से औद्योगिक क्षेत्र में एक ही दिन में बार बार पावर ट्रिपिंग से मशीनें, लेबर तक कच्चे माल का नुकसान होता है, तो मेरा निवेदन है उसको भी ठीक करें। मजदूरों के लिए औद्योगिक क्षेत्र में कलवाड़ा से वास में भी और बाकी इंडस्ट्री एरिया में सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है, मजदूर कहां जाएगा, उसकी व्यवस्था करें। पुलिस चौकी खुरदबुर्द हो रही है, बिल्कुल भवन नहीं है, उसकी व्यवस्था करें। हमारे यहां पर मेवाड़ में टूरिस्ट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। मेवाड़ में माननीय सभापति महोदय गरीबी रही है, लगभग 20 वर्ष से हमारे यहाँ सॉफ्टस्टोन के कारण, मार्बल के कारण, होटल इंडस्ट्री के कारण मेवाड़ में थोड़ा पैसा बढ़ा है। अब उस उद्योग को प्रोत्साहन देकर के आप मेवाड़ को, वहां की आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने की आप मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय भारत। थैंक यू।